राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हाल में दिए गए उस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को असल स्वतंत्रता 2024 में ही मिली है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अब इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करार दिया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का अब बस यही कहना कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म होगा तभी देश को असल मायनों में आजादी मिलेगी बाकी रह गया है। उनके इस कथन से कि देश को असल स्वतंत्रता 2024 में ही मिली है। आरएसएस प्रमुख ने आजादी के करोड़ों मतवालों, दीवाने देशभक्तों, असंख्य शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान किया है। संघ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अपना कोई योगदान नहीं था, इसलिए ये अब बाकियों के योगदान को खत्म करने के नए प्रपंच रच रहे हैं। इनका संगठन तो स्वयं अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आरएसएस का उद्देश्य हमेशा दलितों, पिछड़ों, मजदूर वर्ग और किसानों के ऐतिहासिक योगदान को कमतर आंकना रहा है। मोहन भागवत जी, देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। कृपया उस पर ध्यान दें। भागवत ने कहा है देश को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आजादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुलार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आजादी को लेकर के कुर्बानियां दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े, अंग्रेजों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तभी लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आजादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आजादी अब मिली। फिर ये लोग, हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आजादी कब मिलेगी, इसके बारे में जरा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उसको ये लोग केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे अपने काम बीजेपी ने क्या किया बताएं मोहन भागवत जी कि आज 84 रुपया हो गया है डॉलर का रेट, $1 का रेट 86 हो गया। बताइए 86 हो गया। आज देश गुलामी की ओर जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन लेके जा रहा है देश को गुलामी की ओर? इतना महंगा हो रहा है। पहले क्या कीमत थी? तभी लोग रोते थे देश गुलाम हो रहा है, देश गुलाम हो रहा है। अब इससे ज्यादा 86 रुपए से ज्यादा इनके 86 रुपए तो इनके राज में हुआ। अब कहाँ देश जा रहा है? गुलामी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? मोहन भागवत जी, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे या जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे, इन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का अपमान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोहन भागवत जी को जो है बताना चाहिए कि पिछड़े दलितों को आजादी कब मिलेगी। पटना में आजादी के पोस्टर लगाया गया, कहाँ नहीं? पटना में कौन लगाया है? कहाँ है? राजू की ओर से बताया गया कि लगाया गया है। सब बेकार का मुद्दा है, कहीं कोई बात नहीं है। पहले आप टैक्स को लेकर हर जगह लगता है। ये नया डीके टैक्स क्या है? डीके टैक्स जो है ये भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु है।
बिहार में भ्रष्टाचार चाहे थाना हो ब्लॉक को आखिरी बेनिफिशियरी डीके है। डीके बोस ही जो है सुपर सीएम है। तेलंगाना कौन है सर? ठीक है समय आने दीजिए सर थोड़ा। हर एक चीज जो है कैसे होता है वसूली, कैसे किया जाता है, विथ एविडेंस हम लोग सामने रखें। केशवी जी, आप सीएम के स्वास्थ्य को लेकर अक्सर सवाल उठा रहे हैं, क्या बिहार के लिए घातक है कि सीएम का मेंटल स्थिति? देखिए व्यक्तिगत तौर क्या पता मिला के देता हूँ, लोग कौन जानता है। हम व्यक्तिगत तौर पे मोट चोरों की मत दिखाइएगा। व्यक्तिगत तौर पे बुजुर्ग है, अभिभावक है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन नेता विरोधी दल होने के नाते हम जो है वो मुख्यमंत्री है, इसका विरोध करते हैं। सर, केंद्र सरकार हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे। अब लेकिन उनके आसपास वाले जो लोग हैं अब क्या करते हैं नहीं करते, अब उनका काम है। आप लोग भी जानते ही, पिछले बार भी विधानसभा सत्र था, दोनों हाउस में नहीं बोले। इतने गंभीर से गंभीर मसला चल रहा है, मुख्यमंत्री गायब रहे, कोई चुप्पी उन्होंने तोड़ी नहीं। यात्रा में भी केशवी जी, दक्षिण बिहार आपका मत ये प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा है। हमने ट्वीट किया था, वीडियो भी डाला था कि जैसे ही प्रेस से उनकी इच्छा भी होती है बात करने का, तो 2 मंत्री इधर एक अधिकारी उधर खींच के ले जाना चाहता है। सर केशवी जी, बात तो देखिए दक्षिण बिहार से छुपा है। केशवी जी, आपका दक्षिण बिहार मजबूत गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा में बहुत शानदार सफलता मिली थी, क्या इस बार आप उस सफलता को दोहराएंगे? और नहीं, इस बार पूरे बिहार में हम लोग जो है सफल होंगे और महागठबंधन आरजेडी की सरकार बनेगी। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। अब जांच का इशू है ना सर, तब तो लोग हैं, अगर दुष्कर्म का है मामला कोई भी है तो इस पर जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव होने दीजिए, जनता मालिक है, उनको तय करने दीजिए, जनता का जो निर्णय होगा से रास्ते होगा। जी, एक आखिरी और अहम सवाल है, आरजेडी क्या अलग लेकर 20 विधानसभा चुनाव है, आरजेडी क्या कुछ अलग करने जा रही है कि इस बार उसको ज्यादा लोग मत दे और ज्यादा सीटें दिया, क्या कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा है क्या आपके पास? आप बीजेपी बताती है क्या? हम क्या बताएं, हम क्या करें? ध्यान आता है कि आना चाहें गठबंधन में फिर से तो हम स्वागत है, लेकिन तेज प्रताप जी कहे कि नहीं आना चाहिए। वो देखिए, अब इस बात को लेके चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। एक बात क्लियर है कि अब सीधे चुनाव होगा।